ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं जिनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, अनंत नारायण। इनका ऑलरेडी टीएफआर कैंप बैंगलोर में ऑलरेडी हो चुका था इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में, और ये दूसरा सिलेक्शन है आईआईसी बैंगलोर में। कैसा, इन्हीं से पूछते हैं, कैसा अनंत, हाउ डू यू फील इट? कैसा? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मतलब इतना तो मतलब आप 6-7 महीने पहले तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था ये सब कि इतना सब कुछ हो जाएगा अगले 7-8 महीने में। तो मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इस सेंस में बहुत हाँ, ज्यादा बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी, मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है जो ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई करता है। या फिर अगर वो जैम दे रहा है तो जैम में रहता है कि अच्छा रैंक लाए, और आईआईसी बैंगलोर से कॉल आए और फिर वहां पे इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन हो, या टीएफआर, और अब एक आईएसआई या सीएमआई जो भी है। तीन चार रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो भी, जिसको भी थोड़ा बहुत मैथ्स में लेके, अगर वो थोड़ा बहुत भी सीरियस है चीजों को लेके, तो वो कहीं ना कहीं समझता है कि ये सारी चीजें मुझे हेल्पफुल करेंगी। तो कैसा मतलब फील है चीजों को लेके, मतलब कैसा अंदर क्या चल रहा है? कैसा सर क्या हो अभी रहा तो सर अभी तो मतलब खुशी तो बहुत ज्यादा है। और मतलब जैसा आपने बोला, रिसर्च के लिए कुछ 3-4 इंस्टीट्यूट हैं। आईएसआई है, है? सीएमआई है, हम्म, आईएससी है, हम्म, टीएफआर और आईएमएससी। ये हम्म, मतलब बिल्कुल रिसर्च के लिए, जो मतलब जो रिसर्च के लिए बच्चे सोचते हैं मैथ्स में, उनके लिए मतलब एक होता है कि यार यहाँ पर पहुंच गए तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ हम्म, पर मतलब ऐसा भी नहीं, यहाँ पर जाकर सब कुछ अच्छा होगा, हम्म, मगर यहाँ पर जाकर वो अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, वो हम्म, एनवायरमेंट मिल पाएगा जहाँ पर अच्छे काम कर सकते हैं। हम्म, तो वो एक चीज दिमाग में थी, स्टार्टिंग से थोड़ा था। हम्म, मतलब अगर मतलब 1 साल पहले उतना नहीं था कि मुझे, 1 साल पहले था कि मैथ्स पढ़ना है, जहां से पढ़ लूंगा ठीक है। मगर उसके बाद थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि अगर ढंग से मतलब अच्छा करना है तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए उसके लिए। मतलब हेल्प करता है काफी ज्यादा वो। हम्म। तो वो मतलब वो मिल गया तो सर अभी तो बहुत ज्यादा खुशी है। मतलब थोड़ी अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, मतलब थोड़ा पहले खराब है, मगर उसके बावजूद भी मतलब खुशी इतनी ज्यादा है कि वो भी पता नहीं चल रहा अब तो ज्यादा। वो बिल्कुल अच्छा लग वो रहा है, काफी काफी अच्छा लग रहा वही है, जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है तो फिर है। यस जब सर। जब आदमी मैथ्स को लेके इतना सीरियस होता है, जब उसमें रिजल्ट मिलता है कोई चीजों में, यस तो सर। यस फिर सर। कुछ दुख दर्द बीमारी सब थोड़ी देर के लिए हट जाती है और फिर लगता है कि यस। एग्जैक्टली। यस। यस तो सर। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा 6-7 महीना हाँ जी। पहले, जब आप हाँ जी स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे आप कब ज्वाइन किए थे नोबल फोरम में? क्या वो सर। एग्जैक्ट मंथ डेट कुछ ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, कब आप यहाँ आए थे, मंथ वगैरह में? सर सितंबर में आए थे, इतना मुझे याद है। सितंबर सितंबर। में मेरे बर्थडे से एक हफ्ते पहले ज्वाइन किया था मैंने। हाँ। सितंबर 17 को, शायद 17 को, शायद हाँ। इसी हाँ, दिन सितंबर 17 को शायद करा था। हाँ, और मुझे याद है मेरे बर्थडे के दिन भी हम हमारी सुबह सुबह क्लासेस थी। अब मैं भी बीच में, मैंने भी मीटिंग बीच में लीव भी कर दी थी कि मुझे केक काटना है। मतलब ये बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत, मतलब स्टार्टिंग का बहुत मतलब वो जब ऐसी क्लास में आते हैं ना, मतलब कि जहाँ पर इतना मैथ्स को लेकर सब लोग इतने ज्यादा पसंद करते हैं मैथ्स को, आप भी बिल्कुल मैथ्स को लेकर इतने बिल्कुल आपका भी एक डिवोशन है, और स्टूडेंट्स का भी जब उतना है, तो वो देखकर इतना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था मुझे। और फिर वो 6-7 मंथ्स आपने जो करवाया और मतलब मेहनत करवाई है खुद से, जो मैंने थोड़ा काम करा है, तो वो सब का रिजल्ट ही अभी है सर। और बस उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा। अरे चलो, ये तो मेरा काम है। बट कैसा वो 6-7 महीने में कभी कुछ लगा कि यार, मतलब क्या, मतलब उसमें क्या चलता था मन में, एज ए स्टूडेंट क्या फील आता था? कभी कुछ ऐसा आता था, कभी नेगेटिव थॉट्स आते थे, या श्योर थे नहीं यार फाड़ दूंगा दोनों जगह पर? क्या था, कुछ फील्स था उस समय? कैसा जी फील सर। रहता था? नेगेटिव नेगेटिव थॉट बीच बीच में होता थे थोड़े बहुत कि यार क्या मतलब मेहनत करनी है अभी और ज्यादा, क्योंकि सिर्फ वही होता है जब मतलब पढ़ते जाते हो तो जब तक वो मतलब रिजल्ट सामने आता तब तक लगता है और भी बेटर हो सकता था, हम्म, और अच्छा हो सकता है। वो जो अभी भी कर सकता हूँ और बेटर, मैं वो मुझे हम्म, पता है कि और बेटर कर सकता हूँ। हम्म, मगर वही थोड़ा नेगेटिविटी अक्सर कभी कभी बीच में आती है हम्म, कि यार कभी वो ऐसा दिन आ गया है बीच में कि कुछ बन ही नहीं रहा, प्रेशर ही नहीं बन रहा एक भी, तो लगता है यार ये क्या मतलब क्यों हम्म, हो रहा है ऐसा। और हम्म, फिर मगर उसके बाद वही होता है कि अगर कुछ चीज बिल्कुल दिल से पसंद करते हो और मतलब रिस्पेक्ट करते हो, वो फिर लगे रहने का खुद से मन करता है अंदर से कि नहीं हम्म, यार अब इसको नहीं छोड़ना, इसको छोड़ना ही नहीं, इस पे ही लगे रहना है। और फिर वो अल्टीमेटली मतलब अच्छा हो ही जाता है उसमें। ये मुझे याद है कि कभी कभी होता था कि ऐसे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे,
अगर उसको और टाइम दिया, 3-4 घंटे लगा दिए क्वेश्चन में, वो फाइनली हो जाता है। और फिर उसको बीच बीच में उससे कॉन्फिडेंस मिलता था कि अगर बाई चांस अगर नेगेटिविटी वाला है तो कुछ ऐसा करो जो तुम सही कर रहे हो, तो वो जो सही चीजें करते हो उससे पॉजिटिविटी बिल्डअप होती है थोड़ी। तो फिर 6-7 महीने यही था सर, मतलब बीच बीच में आते गए, ग्रेट मतलब थैंकफुली थोड़ा बीच में जल्दी TIFR का रिजल्ट आया था, तो उस टाइम अच्छा लगा था। उससे थोड़ा और मोटिवेशन बढ़ गया था कि जब एंट्रेंस क्लियर हुआ था उसका फर्स्ट स्टेज इंटरव्यू से पहले, तो उससे थोड़ा और मोटिवेशन आ गया था कि और भी करना है, तो ये हुआ है तो और भी बेटर कर सकता हूँ। तो उससे आगे मतलब वही चीज, एक जो 6-7 महीने जो मेहनत करी है वो खींचते गई उस वो चीज, और फिर वो यहाँ तक ले आई है मतलब। तो वही 6-7 महीने। तो वो जो 6-7 महीने था, तो उसमें यहाँ पे जो आपका पढ़ने का एक्सपीरियंस था, वो कहीं आपको पुशअप कर रहा था आगे की तरफ साइड, या ये चेंज कैसे आया कि नहीं अब रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही जाना है? ये चीज थिंकिंग कैसे कैसे डेवलप हुई आपके अंदर? सर मैं वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग में अगर 1 साल पहले आप मुझसे पूछते तो मेरा था कि मैथ्स करनी है आगे, मैथ्स हम्म, करनी है, मुझे पता था मैथ्स आगे करनी है, बट वो होता है ना कि मतलब कोई एनवायरनमेंट चाहिए, वो हम्म। मुझे यहाँ पर आकर रियलाइज हुआ जब मतलब क्लास अटेंड करी, तो जैसे मैंने बोला कि आपका भी डिवोशन है, बच्चों का भी डिवोशन है, तो फिर वो उस टाइम लगा या कि यार बच्चों का ऐसे। डिवोशन थोड़ा ज्यादा है, बच्चों का हाँ डिवोशन बहुत ही ज्यादा से दोनों का ही हुआ है था, बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स। सबका बहुत ज्यादा डिवोशन है, तो वही मुझे लग रहा था कि ऐसे एनवायरनमेंट में जाऊंगा किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो मतलब उस वहां पर मैं और बढ़िया काम कर सकता हूँ आगे। और वही तब से मेरे को मतलब दिमाग में बैठ गया था कि जाना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जहाँ पर सब लोग मतलब इन्वायरमेंट ही वैसा है, लोग मैथ्स ही करना चाहते हैं, मैथ्स के बारे में ही सोचते हैं पूरे टाइम। वो वैसा एनवायरनमेंट मिल जाए तो मतलब उससे बेटर क्या हो सकता है, क्या तो हो सकता उसकी है? तरफ फिर काम करना स्टार्ट किया फिर, और हम्म, फिर वो अल्टीमेटली हो गया बहुत सर, बढ़िया। उसकी तरफ ही करते गए। बहुत बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो आपको पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये चीज जो आपका प्रिपरेशंस का जो था, मतलब जो आपका एक कार्यशैली जिसको बोले जाता है, या इंग्लिश में बोला जाता है आपका कि स्ट्रैटेजी लाइक दैट, को कैसा रहा, और उसमें ये नोबल फोरम का क्या योगदान रहा, या हमारे टीचिंग का क्या योगदान रहा उस सेंस में, आपकी स्ट्रैटेजी में कैसा उसमें रहा आपका? सर मेरा कोविड के टाइम तो मेरा काफी कॉलेज में भी मिस हो गया था चीजें, और फिर कोविड बोले जैसे तो ईयर 2020 या 2021? ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी वेव। में भी, और हाँ 2020 में भी, हम्म, 2020 में भी जब मार्च के टाइम हुआ था स्टार्ट, तो उसके बाद भी बहुत कुछ चीजें मतलब वो होता है ना जब बिल्कुल हट जाता है दिमाग कुछ चीज उस पढ़ाई से उस टाइम, कि यार कुछ और मतलब ये क्या हो रहा है, वो दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम। तो वो जो मेरा मिस हुआ था, और ऊपर से आपका जो था क्वेश्चंस, मतलब जैसे क्वेश्चंस आप जो देते थे हमें हर दिन बेस्ट पार्ट था कि आप हमें हर दिन क्वेश्चन देते थे करने के लिए, उससे सर इतनी ज्यादा हेल्प हुई कि वो होता है ना कभी कभार की मन करता है कि यार ब्रेक ले लो, छोड़ो 1-2 दिन नहीं पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, मगर वो एक्चुअली वो बहुत गलत हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि वो 1-2 दिन पता चले 3-4 दिन हो जाता है, एक हफ्ता हो जाता है, फिर क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वही मतलब आपके क्लासेस के थ्रू भी कि हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करना, हर दिन डिस्कशन हो रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प करा मुझे कि हर दिन मैं मैथ सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है हर दिन, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बीच में रुक गया, बीच में पूरा फेस और फिर से उठाया उसको करने के लिए, तो वो नहीं था, वो बहुत हेल्प करा, वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही, मतलब मैं स्ट्रैटेजी अगर एज सच स्ट्रैटेजी का तो मैं इतना तो सोचता नहीं, मुझे पता भी नहीं एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या होगी मेरी, मगर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट्स मेरे मतलब मेन ही थे कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहो, और नहीं, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मैसेज होता है कि सर स्ट्रैटेजी क्या था, प्लान क्या था, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्या बोलूं, बुक्स क्या था। तो चलिए यस। बुक्स भी पूछ लेते हैं आपसे, तो क्या मतलब चीजें थी, मतलब कैसे क्या रहा आपका? सर बुक्स का देखा जाए तो अलजेब्रा के लिए तो मैंने सीधा स्टार्ट किया था होस्टीन से, आईएन हम्म, होस्टीन से, हम्म, तो वही बुक्स स्टार्ट कर दिया था मैंने, लोग पहले गार्डियन यूज करते हैं मगर मेरा आईएन होस्टीन से ही स्टार्टिंग से था कि हम्म। चलिए इससे पढ़ना है बिल्कुल, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, और वो होता है ना सर कभी कभी किसी बुक के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो वन मेरा ऑन उस ऑन टू बुक के है, साथ। आस्टीन अपना यस सर, लगता है कि यस यार अपना है, यस कोई यस सर, इसके साथ है, यस कुछ सर, कनेक्शन है। यस सर एग्जैक्टली, सो वही नेचुरल कनेक्शन बैठ लैंग्वेज गया था। एकदम, यस नेचुरल सर, लैंग्वेज है। वही वही कनेक्शन बैठ गया था उस बुक के साथ, तो वहां से अलजेब्रा को ग्रुप थ्योरी वाले उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पड़ गया था। हम्म, और लीनियर के लिए मैंने आपके नोट्स जो थे वो तो बहुत ज्यादा फॉलो करे थे, हम्म। बुक में स्टार्टिंग में लीनियर की फॉलो ही नहीं करता था कुछ, मगर फिर एंड में फ्रीडबर्ग गया और फिर वो फ्रीडबर्ग को ही मेनली अच्छी तरह करा था उसको। एंड एनालिसिस, रियल एनालिसिस के लिए तो मैंने अपना स्टार्टिंग में तो मैं कॉलेज में तो बाटल कराते थे, बट बाटल के बाद थोड़ा और मतलब एस के मापा है, और फिर अपना वॉल्ट रीडन है, बेबी रीडन,
जो है वो सब बुक्स मतलब वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है मुझे। तो एसके मापा से मैं बोलूंगा सर बहुत हेल्प मिली, आपने भी मुझे कॉल पे बताया था एसके मापा का, हम्म, बहुत ज्यादा हेल्प हुई इस बुक से, मतलब कंटिन्यूटी वाला पार्ट स्पेशली, मतलब उस बुक से पढ़कर ही मजा आ अच्छी जाता बुक है है। वो तो। अच्छा, ये अच्छा सर बुक लिखा वो है। बुक वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यस, यस। अप टू आप इनिशियल स्टेज में हो या मिडिल स्टेज में हो या फाइनल स्टेज में है, तो कुछ कुछ बुक्स राइट हैं जो हर स्टेज में आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो उसमें से राइट कुछ एक दो बुक ही बहुत अच्छे कैटेगरी में, जो ऐसे जगहों पर फिट हो जाते हैं कि भैया अब बच्चे हो, यहाँ हो, बूढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो। नहीं पढ़ ये सकते। ये फूड आपके हर जगह पे सूट कर जाएगी। सो इसके वो बुक जो आप बता रहे हैं, लाइक दैट कैटेगरी एंड रियली अप्रिशिएट। एनीवे, तो ये था। तो और पढ़ाई के दौरान क्या था, इसको फॉलो कर पाते थे, क्लास की चीजें कैसे क्या रहता था आपका? क्योंकि क्लास में भी आप जैसा बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन था मेरे साइड से, ये सारी चीजें थी, तो कैसे आप मैनेज करते थे? सर तो मतलब जो जैसे आप क्वेश्चन देते थे तो मतलब आप भले ही मतलब एक्सरसाइजेस के फॉर्म में देते थे, तो हम्म, जैसे अगर एक दिन के दो तीन चार क्वेश्चन हो गए तो वो हम्म, करने में मतलब मजे काफी आते थे मुझे। तो मुझे याद है मैंने एक बार आपको ऐसी प्रूफ भी भेजा था कुछ 5-6 पेजेस का, और मैंने पता नहीं कितना टाइम लगाया था उसमें, मगर मजे बहुत आते थे सर, क्योंकि हम्म, वही था कि मतलब जो बिल्कुल जब कोई दिन से पढ़ाते हैं और फिर मन करता है कि हम भी दिन से अच्छी तरह पढ़े, हम्म। उतनी मेहनत करें, जितना टीचर मेहनत कर रहा हो तो स्टूडेंट को भी मेहनत करनी चाहिए। तो वही मेरा सर ट्राई वही करने की कोशिश रहती थी कि मतलब जितने एफर्ट्स आपकी साइड से आ रहे हो उतने एफर्ट्स मुझे भी डालने हैं। तो वो ही एक मोटिवेशन बहुत बड़ा था कि मतलब करते रहना अच्छी तरह, और फिर मतलब यस बहुत बढ़िया। और अच्छी तरह करते रहना। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, और भी जो स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे, क्योंकि जहां आपका हुआ है आईआईसी या टिकाफार, ये बहुत लोगों का ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है। इनफैक्ट बहुत लोगों का क्या, सबका होता है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, यही अंतर है, होता सबका है। एनीवे, तो और पीछे जाते हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपके। लेट्स कम टू लाइक 9th 10th, क्योंकि 9th 10th के पहले थोड़ा बहुत बचपना जिंदा रहता है। यस तो उस यस टाइम पे पूछना कि मैथमेटिक्स कैसा है, तो 9th 10th से थोड़ा थोड़ा आदमी मेच्योरिटी की साइड में आने लगता है। मेच्योर इन द सेंस कि थोड़ा सीरियस होने लगता है कि यार अब 10th है, घर वालों की यस तरफ से भी अच्छा 10th है, मतलब एक माहौल बन जाता है। उस टाइम का आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए मैथ्स को लेके। आई मीन उसमें फील था कि मैथ ही करूंगा, जो करूंगा, मतलब क्या था उसमें लेके? कुछ रिसर्च टाइप का नाम आपने सुना था, या मैथमेटिक्स में कुछ इस टाइप की चीजें सुनी थी जो आपको बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रोवोक कर रही थी? कुछ इस टाइप की चीजें थी? प्रोवोक थोड़ा सा अदर वर्ड हो गया, लेट्स से मोटिवेट कर रही थी, कुछ थी ऐसे? हाँ। सर 9th और 10th में तो मुझे, हाँ 9th और 10th में था सर थोड़ा, क्योंकि 9th और 10th मुझे याद है मतलब बीच में मुझे नंबर्स का बहुत मतलब वैसे तो होता है ना, मतलब पैटर्न्स का बहुत शौक बन गया था हम्म, कि अगर जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो होता है फॉर्मूला, हम्म, वो ए प्लस बी वो सब, हम्म, तो ए प्लस बी होल क्यूब का उसका ऑल्टरनेटिव इंटीजर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जैसे 1 और 3 के लिए और 4 और 6 के लिए ऐसे ऑल्टरनेटिव इंटीजर्स के लिए सो क्या फॉर्मूला नंबर्स, होगा। नंबर्स यू हाँ आर नंबर्स बेसिकली से। नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था। और सिर फिर एक नाम है इन्फिनिटी, वैसे ही और मतलब अनंत नाम है, तो वहां से इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ने लग गया मैं एक दिन। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ने लगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सर वहां से बिल्कुल ऑब्सेशन जागे 10th 9th में कि यार इसको प्रूव कर देंगे आज तो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ वैल्यू होगी। तो मुझे याद है एक बार उस टाइम तो हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते थे बिल्कुल, तो उस टाइम मैं कुछ भी करता था सर, tan इन्फिनिटी प्लस के इज इक्वल टू tan इन्फिनिटी प्लस tan के 1 - tan इन्फिनिटी tan के, वो सब यूज कर कर मुझे याद है मैंने एक बार tan इन्फिनिटी की वैल्यू आयोटा निकाल दी थी। और फिर उसके बाद उसके बाद मैं हर अगले दिन बिल्कुल खुश हो गया कि मैंने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू 1/2 निकाल दी। पता नहीं को बहुत मतलब वो था मतलब सर, अपने मतलब दुनिया में मस्त रहते थे मैथ्स को अपनी लेके। दुनिया में चल रहा। मतलब यस सर मैथ्स वो जब था। पढ़ते थे तो आप खो जाते थे, इन अदर वर्ड्स यस यू आर यस सेइंग कि यू आर लॉस्ट कंप्लीटली। यस तो सर यस सर वही मतलब तो रिसर्च है, उसी को रिसर्च सर बोलते हैं। रिसर्च और कुछ नहीं होता। जो आप काम कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि 10 इनवर्स इन्फिनिटी या ब्ला ब्ला जो भी आप कर रहे थे, सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। आप एक टाइम पे आए, ये लगा कि नहीं यार ये तो गलत है मेरे को, कि मेरे को वेल नोन पता है इसका रिजल्ट, फिर आप दूसरे तरीके से अप्रोच किए। यही चीज होता है, इसी को आप आगे जाके, आगे भाषा में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में रिसर्च बोला यस जाए, कि कोई चीज ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट कर रही है, और उसको थोड़ा सा आप और कुछ कंडीशंस हटा के यू आर एडिंग समथिंग, योर ओन कंट्रीब्यूशन, या थिंकिंग समथिंग कि हाँ इससे ये एक बिगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सो दैट्स व्हाट यस यू आर यस डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। तो ये क्वालिटी था आपके अंदर, तो देखिए ये आपका क्वालिटी अभी दिख रहा है। तो कब लगा, किस पॉइंट पे लगा कि नहीं आई हैव टू डू माई ग्रेजुएशन, या फिर
मेरे को साइंस, कंप्यूटर साइंस में जाना है, या आईटी फोड़ देना है, जेई फोड़ देना है, नहीं तो यार मेरे को तो एमबीए करना है। मेरे चाचा या मामू के लड़के लोग पूरा धूम मचा दिए हैं एमबीए करके। तो ऐसा कभी कुछ सोशल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, क्या कुछ ऐसा था अनंत? सर उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि फैमिली से उतना प्रेशर नहीं आता आया था हम्म। मुझे कि इंजीनियरिंग करनी है फिर एमबी करना है। इस मामले में हम्म। पापा और मम्मी बहुत सपोर्टिव थे मेरे हम्म। कि देखो मैथ्स करनी है तो मैथ्स करी थी। उनको पता था कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार है मैथ्स से, हम्म। और उनके साइड से कभी वो प्रेशर नहीं था कि एमबीए कर या फिर ये सब कर, उनको हम्म। लगा हम्म। मतलब इंजीनियरिंग करना है वो कर। हम्म। हम्म। तो उनके हम्म। साइड से वो नहीं था, तो वो बहुत हेल्प करा सर मुझे, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि पेरेंट्स की वजह से वो बहुत सारे लोग नहीं लेते आगे मैथ्स हम्म। या फिर कोई और साइंस वाला सब्जेक्ट। हम्म। तो उनके साइड से वो बिल्कुल नहीं था, तो वो मुझे बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मुझे पता है मैं ये करना चाहता हूँ, और मुझे माता पिता की तरफ से फ्रीडम है कि तू ये कर सकता है। तो वो भी एक अलग मोटिवेशन बन गया था सर कि अब तो मतलब अपना डिसीजन है, मैं ये करना चाहता हूँ और इस पर अच्छी तरह मेहनत करनी है। तो तो वो उनके साइड से पूरा तो फ्रीडम था। तो ट्वेल्थ के बाद आपने डिसाइड कर लिया था, आई हैव टू गो प्योर साइंस, ये यस सर, मतलब डिसाइडेड? मैथ्स का पूरा मेरा डिसाइडेड था कि मुझे मैथ्स में ही जाना है आगे, मतलब रिसर्च हो उसमें ही जाना है। वो मेरा 10th 11th 12th उस पूरा जो टाइम वो जो मैथ्स करते रहता फ्री टाइम में, तो उससे पूरा वो दिमाग में बन गया था कि मैथ्स के अलावा और कुछ करना ही नहीं, बस वही है वो पूरा। ठीक। तो उसके बाद कहाँ एडमिशन लिया आपने, कौन से कॉलेज में, कहाँ पे आप गए? सर सर तो सर मेरा मतलब बीएससी के लिए तो मैंने डीयू में ही लिया था, हम्म। क्योंकि उस टाइम मैं सच बताऊं तो मुझे मतलब बीएससी मैथ्स का आईएसआई का पता, आईएसआई सीएमआई का पता था। हम्म। तो सीएमआई का मुझे याद है मैंने एग्जाम दिया था, वो मेरे से क्लियर नहीं हुआ था। दिया था आपने? और आईएस हाँ जी, सीएमआई का मैंने दिया था। सीएमआई का मैंने दिया था, सीएमआई का मेरे से क्लियर नहीं हुआ था। वाह, बहुत और अच्छा। आईएसआई का मैंने दिया था। आईएसआई आईएसआई का मैंने नहीं दिया था क्योंकि मुझे डर लग गया था, क्योंकि मुझे लगा था मेरे बस की नहीं है, तो इसलिए मैंने आईएसआई दिया ही नहीं था उस टाइम। और फिर उसके अलावा मतलब आईएसआई सीएमआई का तो ये था, बाकी सर मतलब जो और रिसर्च कोर्सेज कुछ कुछ आईएससी में भी है शायद, रिसर्च अंडर मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट, हाँ, और केबीपी अंडर में। ग्रेजुएट। ये सर हम्म। सर मुझे इतना सच बताऊं मुझे इतना आइडिया नहीं था उसका कि अगर जैसे बहुत कम अगर लोग और को कोई आइडिया, स्ट्रीम्स। बहुत कम ये लोग सर को वो आइडिया। थोड़ा वो सर उस टाइम इतना था नहीं, तो मतलब मेरे लिए सिर्फ तीन ऑप्शन ही थे कि या तो ये अपना आईएसएस सीएमआई होगा या फिर ये मेरे ठीक। दिमाग में यही मुझे यही तीन पता थे। हम्म। तो फिर वहां पर दोनों में तो हुआ नहीं, और फिर इसलिए डीयू में ही बीएससी मैथ्स वेंकटेश्वरा कॉलेज में दिया एडमिशन वेंकी, बोर्ड जिसको की। शॉर्टकट में लोग वेंकी वेंकी बोलते वेंकी हैं। वेंकी वेंकी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसे लोग मिले थे जो आपको बीच में बोल रहे थे कि नहीं भाई, है तेरे अंदर ये काबिलियत मैथ्स का? कुछ टीचर ऐसे आपको मिले थे बीच में जो आपको, जैसे आपने बताया सीएमआई आपका हुआ नहीं, तो थोड़ा सा कभी बीच में लगाओगे या हाँ मेहनत तो मैंने मैथ में बड़ा अच्छा किया, हुआ नहीं सिलेक्शन, तो बीच में कुछ थे बैक सपोर्ट जो आपको पुश कर रहे थे कि नहीं लेट्स गो, आप यहाँ जा सकते हो, उसके बाद ये कर सकते हो, देन यू शुड डू दिस लाइक जैम ये वो, कुछ ऐसा कुछ बीच में आपको किसी ने बताया? सर मतलब जैसे कॉलेज लेवल में तो मतलब एक तो टीचर्स मतलब प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव थे मेरे हम्म। कॉलेज लेवल में, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, मतलब उनके पढ़ाने का तरीका भी, और वो जो मोटिवेशन मैं बोलूंगा कि मतलब वेंकी के हमारे प्रोफेसर जो थे, हम्म। मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन बहुत मिलता था उनके बहुत ही साइड अच्छा से नाम कि है, बहुत ही अच्छा ये नाम है, सर। साउथ मतलब साउथ कैंपस का, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उसमें से एक कॉलेज ये ये जहाँ सर आप पढ़े हैं, इसका बहुत अच्छा सर नाम है मैथ्स में, बहुत यस अच्छा। यस यस। सर, मतलब उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलते रहता था कि मतलब लगता था कि हम सही सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मगर थोड़ा सा और करने की जरूरत थी मेरे साइड से। वो मुझे उस टाइम मुझे मतलब ये मुझे अभी जाकर रियलाइज होता है कि उस टाइम में लेजी था काफी ज्यादा। उस टाइम थोड़ा लेजीनेस था मेरे अंदर कि यार चलो इतना छोटा मतलब शॉर्टकट मिल रहा है तो ले लो, क्या ये मतलब उतना मेहनत वाला माइंडसेट नहीं था मेरा। वो चेंज फिर मुझे लास्ट ईयर मतलब रियलाइज हुआ था कि वो चेंज करना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो अगर अच्छा करना है, कुछ अच्छी जगह जाना है, कुछ अच्छा काम करना है, उसके लिए मेहनत कुछ सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मतलब स्मार्ट वर्क बोलते हैं लोग, मगर मेरे हिसाब से हार्ड वर्क का मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई हार्ड नहीं। वर्क का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है। जितने भी ट्रिक्स लगा लो जो लगा रहे हैं, मगर हार्ड वर्क का बिल्कुल बिल्कुल भी कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। तो हाँ। वो मतलब दिमाग में मेरे बैठ गया था कि मतलब अगर अच्छी जगह जाना है तो मेहनत अच्छी तरह करनी है। हम्म। तो प्रोफेसर्स थे सपोर्टिव काफी ज्यादा, मगर वो अंदर से भी थोड़ा आया था कि यार कुछ ढंग से करना है, करना है। कुछ करना है। ये सर। ठीक। तो यहाँ के बारे में हाउ डू कम टू नो कि नहीं, नहीं पढ़ना है, कैसा कुछ आपके दिमाग में आया?
सर एक तो वो झा मतलब प्रसन्ना जो हमारा मेरे दोस्त है उसका प्रसन्ना। उसका हाँ जी हाँ जी मैं झा बोल रहा हूँ वगैरह था उसका वो मैं उससे बोलता हूँ, आप मत बोलो। ये यस भाई तो मैं बता दूं, इनका नाम अनंत है, तो हम लोग शॉर्टकट में, हम लोग मतलब मैं इन्फिनिटी क्या। हाँ बड़ा इन्फिनिटी अच्छा यस कैच, तो मैं ही इन्फिनिटी बोलता था कि और भी कोई थे आपके फ्रेंड सर्कल में या? नहीं नहीं सर आपने पूरा मतलब पूरा स्टार्ट वही इन्फिनिटी वाला तो यस आपके आपके साइड से यस और सूट भी यस करता है आप पे, आप हाँ वो जी एकदम बहुत अच्छा। हाँ प्लीज गो हेड, हाँ Yes. बोलिए। तो सर प्रसन्ना ने आपकी मतलब वीडियोस देखी थी हम्म यूट्यूब पे हम्म तो उसने मुझे बताया था कि उसने भी आपसे बात करी थी तो फिर एडमिशन लिया था तो मैंने भी आपसे फिर बात करी और फिर मुझे भी मैंने भी खुद से वीडियोस देखी फिर आपके मुझे काफी अच्छा लगा हम्म। काफी ज्यादा वो जैसे मतलब आप हर एक वीडियो में जैसे आप बात करते थे हाउ टू थिंक वाला लोग बोलते हैं तो वही चीज मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्राइक करी थी और फिर उस वजह से ही एडमिशन लिया और फिर मतलब बहुत मजा आया सर मतलब एक 6-7 मंथ्स जो पढ़ा बहुत ज्यादा मजा आया उससे तो मुझे हाँ भी वो बहुत अच्छा लगा। और अब खुशी की बात यह है कि आपके प्रसन्ना का भी अच्छे जगह से कॉल आ रहा है। जैम उसका थोड़ा यस यस खराब गया, उसने थोड़ी नासामझामियां, कहा थोड़ी बहुत लापरवाहियां की, बट मेहनत उसने बहुत किया। लेकिन दिख बहुत रहा है ज्यादा मेहनत, मेहनत अब दिख रहा है उसका। नाउ ही इज गेटिंग कॉल, इंटरव्यू कॉल, दैट्स विल डिस्कस लेटर। अगर होगा तो अच्छी बात है, देन विल मीट। बट आई एम हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो। ठीक है, यस सर बहुत बहुत अच्छा। और ठीक है, तो आप एक बार मेरे से बात कर रहे थे कि आपकी माँ ने शायद सी एस शेषाद्री सर का वीडियो देखा था, जिसको मैंने डाला था, वो जब यस सर 2020 में कोविड के कारण चले गए थे। तो आप बता रहे थे कि यू हैव सम फैमिली या ब्लड रिलेशन, क्या है ये सी एस शेषाद्री के साथ? फिर सीएस शेषाद्री सर जो थे वो मेरे दादी के फर्स्ट कजन थे तो मेरी अच्छा जो दादी है उनके मतलब हाँ उनके फर्स्ट कजन थे वो तो अच्छा। ये मुझे पता चला ये बहुत अच्छी तरह मतलब बताया था मगर मैं भी थोड़ा फुलक्कड़ सही हूँ और मुझे भी 3-4 साल पहले फिर अच्छी तरह दिमाग में आया, फिर मैंने उनके बारे में देखा उनके काम के बारे में और फिर वही मेरे को देखकर भी बिल्कुल हो गया कि है ये तो मतलब वो बहुत ही और ज्यादा बढ़िया एम एस नरसिम्हन, ये दो, नरसिम्हा सर नरसिम्हा सर और सी एस शेषाद्री सर, ये दो लोग ऐसे लोग थे जो इंडिया में, जो आप मैथमेटिक्स आज देख रहे हो, आई मीन दे आर लाइक पिलर्स। टीएफआर के तो खैर वो है, मतलब वो अगर नहीं रहते तो जो आप टीएफआर आज नाम सुन रहे हो, उस नाम के पीछे उन लोगों का पसीना है, खून है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो सीएमआई भी जो आप देख रहे हो, आईएमएससी भी जो देख रहे हो, एकदम इंडिया में जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन के बारे में आप नहीं कर सकते। कोई भी मैथमेटिशियन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे लिंक, अभी भी। यस सो यूज रिस्पेक्ट, यूज रिगार्ड्स इन दोनों का, इतने ही सर डाउन टू अर्थ, इतने ही डाउन टू अर्थ। आई वॉज लकी कि दोनों से थोड़ा बहुत भेंट भाट, 2 मिनट चाय पानी हो गया था, बट बहुत ही अच्छे। तो चलिए, यस तो आप वो बताए तो, टच में है उन लोग के फैमिली से कि अब उतना बातचीत नहीं होता है? सर मतलब फैमिली उनके फैमिली से तो उतना भी टच नहीं है नहीं है हाँ ऐसा ऑफ कोर्स, स्ट्रेस वो तो नहीं बहुत है ही लॉन्ग रिलेशन है, मतलब हाँ बहुत। ये सब लॉन्ग लॉन्ग वो दिल का आपके बारे रिलेशन में भी मगर लोग ऐसे ही बातचीत करेंगे, जब अच्छा काम आप करोगे ना, जब आप भी बूढ़े हो जाओगे, तो लोग आपके बारे में भी ऐसे ही काम करेंगे। अरे वो जो इन्फिनिटी लड़का है ना, वो अरे वो हाँ वो इसका कजन का भतीजा का चाचा ये है वो। तो दे विल लिंक, लिंक कर देंगे आपके साथ। अच्छा काम करोगे, अच्छी चीजें होंगी, दे विल लिंक। यही सोसाइटी आज के टाइम पे। ओके, अपना काम करो, मस्त रहो, है ना, बाकी यस सब धीरे धीरे होते जाएंगे। यस सो यस कमिंग बैक टू योर फैमिली रिएक्शन, कैसा रहा? मतलब दो दो प्रीमन शूट्स इंडिया से, आपको तो हैप्पीनेस मेरे को पता ही चल रहा है, बट आपके फैमिली में कैसा रहा रिएक्शन? सर बहुत ज्यादा खुश थे मतलब वही पापा थे मतलब उनको क्योंकि उनको पता था कि मतलब मैथ्स का मेरा था स्टार्टिंग से तो अब वो रिवॉर्ड थोड़ा मिल रहा है तो उनको बहुत ज्यादा खुशी थी मेरे लिए कि मतलब थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा था उनको तो पापी पापा को भी मैंने आज दिनों बताया था तो वो भी बहुत ज्यादा खुश थे तो मतलब अच्छा लगता है सर कि उनको भी थोड़ी मतलब ये थोड़ा सा यस यस जितने यस। छोटे लेवल में प्राउड कर रहा हूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात है नहीं छोटे लेवल नहीं है, सो बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है, यस आपको नहीं पता है यस क्या ये। आपके आपके इस काम की वजह से उनको भी, उनके तो ऑलरेडी एक सोसाइटी में वैल्यू है, बट इससे और एक वैल्यू ऐड हो गई है। यस राइट, एक और वैल्यू ऐड हो गई है कि हाँ इनका बेटा यहाँ पढ़ता है, यहाँ टीएफआर में। तो एक एक या आईआईसी में इनका बेटा जा रहा है, तो एक अलग सा एक फील आता है, एक प्राउड होता है, समझ में आए? जब आपके बारे में तीसरे लोग बातचीत करेंगे, तो वो एक बात ही अलग होता है। सो यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। और आपने बहुत ही दिल खोल के बातचीत करा, और बहुत मुझे भी अच्छा लगा। फाइनली
यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहा, यू फेल्ट हैप्पी, जो सोच के आए थे वो मिला, अपार्ट द रिजल्ट एंड ऑल दैट? इसे वही बिल्कुल जर्नी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। मतलब एम एस धोनी ने भी ये बोला था, मतलब वही उनकी सबसे बेस्ट पार्ट वही लगती है, बोलते प्रोसेस पे, मतलब प्रोसेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रोसेस इतना मतलब वो बोलते हैं ना, खुशी से वो प्रोसेस गया है और मजे से पढ़ा है, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी और उसमें बहुत ज्यादा मजा है। रिजल्ट अगर चाहे अभी अच्छा हुआ आ गया, मगर अगर ना भी आता तो तब भी मतलब जो प्रोसेस और जर्नी था वो बहुत इम्पोर्टेंट था सर, और वो बहुत मजा है उसको, बहुत ज्यादा मजा है। वो तो है ही, मतलब मिल गया अच्छा है, नहीं मिलता तो भी मैं क्या बोला, जैसे आपके जो और जो फेलो हैं, जैसे आपका क्लासमेट पर्सन, मैंने क्या बोला उसका भी नहीं, ठीक है टीएफआर नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो लड़का फोड़ देगा, जहां भी जाएगा फोड़ देगा, क्योंकि है वो काबिलियत, डेफिनेटली। जब काबिलियत है और उसको इस चीज का एहसास भी है कि मैंने गलती करी है, जब यस ये एहसास किसी के अंदर हो तो फिर आप उसको हरा नहीं सकते कभी भी लाइफ में। डेफिनेटली। तो वो चीज तो है ही, और मुझे पता था कहीं भी आप लोग पढ़ोगे बहुत अच्छा करोगे, लेकिन ऑफ कोर्स टारगेट करना चाहिए कि हाँ अच्छा, अगर अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो इसमें बुरा बात क्या है ना? अगर अच्छे माहौल में मैं जा रहा हूँ तो इसमें कोई बुरा नहीं होना चाहिए, राइट? उस चीज में आपका बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो अभी ग्रेजुएशन के इनिशियल स्टेज में है, आपके कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट होंगे, कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी होगा, कोई दूसरे जगह गांव क्षेत्र से पढ़ रहे, लेकिन सबका ड्रीम है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, कहीं ना कहीं एक दिमाग में बैठा हुआ है, उसके लिए क्या आपका वर्ड्स है? फिर वर्क्स तो यही है, जैसा होता है कि बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं लोग। हम्म। कुछ लोग का इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती, और हम्म। कुछ लोग की होती है। बट मैंने भी आपकी वीडियोस के थ्रू देखा है कि लोग मतलब और भी बहुत कम फैसिलिटीज के साथ वो उतनी मेहनत कर कर अचीव करते हैं इतनी बहुत ज्यादा चीजें। बहुत तो जब भी अगर रिस्पेक्ट से काम करो और फिर अगर दिल लगाकर काम करो कि तो मतलब ऊपर वाला भी देखता है सर, फिर उनको हम्म, पता है कि वो कैसे किसी भी कोई भी मतलब होगा कुछ जरिया, बट उसके थ्रू करा देते हैं सर। तो वही मेहनत के साथ काम करो, दिल खोल के काम करो, मजे से काम करो और फिर इस पर पूरा काम करो। ये चीज मैंने सीखी और यही मतलब बोलूंगा कि अगर वो करोगे तो फिर सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसा आपने बताया, बहुत ही, आपके बैच में भी बहुत सारे थे और अभी भी जो रिजल्ट कुछ हुए हैं अभी पहले, सर बहुत ही 100% स्टूडेंट सब हैं, मतलब क्या बोले, कोई एक रात को खा रहा है तो सुबह फिर उसके लिए, बट एनीवे आई एम वेरी मच, इस फील्ड में मैं सोचता हूँ कि लकी हूँ कि ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं और मैं उनको कुछ कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत भी उनके लिए। बट एनीवे आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू एंड आई होप एक दिन हम लोग जरूर मिलेंगे थोड़ा बहुत सर ये डेफिनेटली झमेला सर। हो और फिर हम यस लोग और बातचीत करेंगे। बट थैंक यू फॉर गिविंग सर। टाइम, आपका तबीयत खराब है बट स्टिल आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा, और विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके। अब आपको कहाँ जाना है ये आपका चॉइस है, अब मैं इसमें कोई यस सजेशन नहीं दूंगा, इट्स अप टू यू। दोनों भैया, यस दोनों यस हाथ में लड्डू हैं, जो लड्डू को खाना है ये आपका चॉइस है, दोनों नहीं खा सकते, एक ही खाना हाँ, है एक ही हाँ एक एक ही यस सर खाना है। यस सर। ठीक है, यस चलो, सर हाँ बेस्ट ऑफ बिल्कुल। लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड एवरी थैंक यू सो मच स्टूडेंट जो सर, लोग थैंक यू सर। वॉच कर रहे हैं, जिनको भी कोई डाउट्स हो आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, विल कांटेक्ट यू, आवर टीम विल कांटेक्ट, चलो टेक केयर, ओके, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बाय। सर।